तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 1 के क्लास 12 के न्यूमेरिकल का एक पार्ट का सवाल है। इस सवाल को हम देखेंगे। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो इसको समझने से पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें ये जानकारी होनी चाहिए, ये बात हमको पता होना चाहिए कि एक अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक अल्फा कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2। एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए लिखेंगे हम एक अल्फा कण पर या अल्फा कण पर आवेश बराबर 2 गुणित एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश। अतः हो जाएगा 2 गुणित एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश कितना दिया है 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अतः 2 में गुणा करेंगे हम 1.6 का। जब 2 में 1.6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा बताओ। 16 दूना के 32 यानी 3.2 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश होगा। कितने में? एक अल्फा कण पे। एक अल्फा कण पे कितना आवेश होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश होता है 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 2 गुणित 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम। गुणा करेंगे 16 दूना के 32 तो 3.2 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश होगा। यही हमारा पहले सवाल का आंसर होगा। आइए बच्चों, हम दूसरा सवाल देखेंगे कि हमारा दूसरा सवाल क्या कर रहा है। दिया है कि एक चालक पर ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है हम लोगों से, n की वैल्यू पूछ रहा है। आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश कितना होता है बताओ। तो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद हमको निकालना क्या है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि एक फार्मूला इस चैप्टर में हम लोग को पढ़े थे, Q बराबर NE। हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n बराबर लिख सकते हैं हम लोग Q बटा में E। यहाँ से जो E के मान है, यहाँ पे जो E है ये आ जाएगा Q के नीचे। n बराबर जो Q है वो कितना दिया बताओ। एक चालक पर ऋण आवेश इस प्रकार सामान्य अवस्था में ऋण आवेश है, इस प्रकार सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। यानी इसको हम लिखेंगे 1 कूलम, और E का मान कितना दिया? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसके बाद क्या करना है? सबको पता है अगर नीचे 10 के पावर माइनस 19 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर प्लस 19, और एक जैसे है वैसे छोड़ दो, नीचे बचेगा 1.6। इसके बाद क्या करो? 10 से ऊपर गुणा कर दो और 10 से नीचे। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 0 से ये पॉइंट कट जाएगा तो बचेगा n बराबर 10 के पावर 19 इंटू 10 बटा में 16। कटा दो इसको, 2 5 10, 2 8 16। इसके बाद क्या होगा? n बराबर यहाँ से एक 0 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 50, लेकिन यहाँ से एक पावर घटेगा 18 हो जाएगा, और बटा में 8 हो जाएगा।
अब n से 50 में 8 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 और इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। तो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है तो 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें अधिक है। देखिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है। तीसरा सवाल आपके बुक में दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये कुमार मित्तल के बुक का एक पार्ट का न्यूमेरिकल है और ये सारे न्यूमेरिकल आपको हल कराए जाएंगे आपके पेपर तक। फिर से एक बार रिवीजन कराया जा रहा है और जो भी आपको समस्या हो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, उसको ध्यान में दिया जाएगा। अगला सवाल तीसरा दिया है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेशों की संख्या की गणना कीजिए। तो हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि 7n14, इसमें कह रहा है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि नाभिक में सबसे पहले सवाल में दे दिया हम लोगों को कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर 7। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर 7। ये जो नाभिक है हम लोगों का नाइट्रोजन का नाभिक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद सवाल में कह रहा है कि कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक तो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, Q बराबर NE, Q बराबर N और E। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास सबसे पहले निकालना क्या चीज़ है, Q का मान, और सवाल में दिया है N का वैल्यू कितना दिया है 7, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 गुणित 10⁻−19। इसके बाद आप लोग गुणा करेंगे, अगर 1.6 में 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11.2 गुणित 10⁻−19 कूलाम। यही हमारा क्या होगा, नाभिक में उपस्थित आवेश होगा। आइए बच्चों, हम लोग सवाल नंबर 4 देखेंगे इस पाठ का। इसमें कह रहा है कि यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। सबसे पहले अगर हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं तो सवाल में पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। ये सवाल नंबर 4 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है बताओ। n का मान दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सवाल में कह रहा है कि तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले Q बराबर NE, Q बराबर NE। अब Q बराबर अगर NE से लगाएंगे हम लोग तो हो जाएगा Q बराबर N का मान 1500 और E का मान दिया है 1.6 गुणित 10⁻−19। तो हो जाएगा Q बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 गुणित 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होगा और 100 से 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। बस इसको जितना आसानी से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, हल कर लेंगे, उतना आसानी से सीधा सीधा आंसर हम लोगों का आ जाएगा। इसके बाद ध्यान देना तुम लोग कि 1.6 बचा है इंटू 10⁻−19। और ये बताओ, ये पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, दोनों संख्या को पहले एक पास लिख दो, दोनों के पास लिख दो। इसके बाद 10। अब गुणनफल में अगर आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हम दोनों घातों को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो कितना होगा, प्लस लिखेंगे, माइनस में 19 लिखेंगे। तो हो जाएगा Q बराबर, इसका गुणा कर दो दोनों का तो हो जाएगा, अगर 16 में 15 का गुणा करेंगे हम लोग तो 15 छक्का 90 को 0 हाथ में लगा 9। इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, और 15 कम 15 9 कितना हो जाएगा बताओ, 15 5 20 4 24 हो जाएगा। और गुणते 10 के पावर कितना होगा 19 में से 2 गया तो कितना बचेगा बताओ, माइनस में
17 कूलाम, यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। या यहाँ से ये भी लिख सकते हैं हम लोग Q बराबर, आइए बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5वां कह रहा है इसमें कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर धन आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सवाल में कि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है। तो चालक में इलेक्ट्रॉनों का संख्या दे दिया है हम लोगों को, 5वां सवाल है, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, 500 दे दिया है। यानी चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, 500। और हम लोग को आवेश ज्ञात करना है, तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे Q बराबर Ne से। इसके बाद ध्यान देना Q बराबर N की वैल्यू दे दिया है 500 और E का मान होता है, हमेशा आप याद करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेशों की संख्या होती है 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम। तो यहाँ पे हम रखेंगे E की वैल्यू 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम। अब इसको हम लोग आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा 500 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणित 10 के पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो दोनों संख्या है दोनों का गुणा करेंगे। तो 1.6 का अगर 5 में गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 16 5 80 और एक अंक पे दशमलव है तो लगा दो, इसका मतलब 8.0 होगा। और बताया जाता है कि गुणनफल में अगर आधार समान है तो दोनों घाते घट या जुट जाएंगी। तो लिखेंगे हम लोग 2 - 19, माइनस है तो घटेंगे ही नहीं तो जुट जाते हैं। तो कितना होगा Q बराबर 8 गुणित 10 के पावर -17 कूलाम, यही आंसर होगा। इतना कूलाम आवेश की कमी होगी।